हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस मैनेजमेंट। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और सब अपनी दिवाली की तैयारियों में लग गए होंगे दोस्तों। तो मैं सुबह का काम ख़त्म करके फिर आज मैं सफाई करूँगी। तो मैंने सुबह जल्दी से गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और उसको मतलब कि प्याज काट के डाल दिया था और उसमें ग्रेवी टमाटर की ग्रेवी तैयार कर ली थी और कच्चे टमाटर की। और उसके बाद फिर मैं उसको उसमें डाल के बना के और फिर मैंने नाश्ता वगैरह तैयार मतलब लंच वगैरह पैक कर दिया सबका और खाना तैयार करके उसके बाद मैं और कामों में लगूंगी। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। सुबह का खाना बनाने का काम ख़त्म हो जाता है तो फिर चाहे जितना काम करना हो फिर दिक्कत नहीं होती है। फिर बर्तन तो नहीं मांजूंगी, बस गैस भी नहीं साफ़ करूँगी क्योंकि सफाई पहले आगे वाले कमरे से करनी है। तो मैंने उसको सारा पर्दे वर्दे निकालने हैं तो उसको मैं पहले साफ़ करूँगी। तो मैंने सब्ज़ी बना ली। तो मैंने गोभी को पहले फ्राई कर लिया था और उसकी ग्रेवी जब मतलब पक गई और अच्छे से तब उसमें गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करके और ढक के इसको रख दिया 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद सब्ज़ी तैयार हो गई। उसके बाद दोस्तों सब्ज़ी तैयार हो गई तो बच्चों ने बोला था दोपहर में कि चावल बना देना मम्मी। चावल बना रही थी, सारे चावल जल गए। फिर मेरा पतीला जल गया, सारा पतीला पूरा जल गया, काला काला हो गया। उसके बाद इसे साफ़ करने के लिए तो बड़ी दिक्कत हुई, सारे चावल भी जल गए और पतीला एकदम ब्लैक हो गया। इसे फिर बहुत बहुत दिक्कत हुई साफ़ करने में। इसमें चम्मच से मैंने नुकीले चम्मच से इसको खरोच के फिर से साफ़ करा। पूरा दोनों तरफ से साफ गंदा हो गया था और काचा पतीला बहुत ज़्यादा काला पड़ गया। इसमें जला जो चावल जला ना वो छूट भी नहीं रहा था। थोड़ा देर भिगो के उसके बाद मैंने चम्मच से इसको खरोच के फिर साफ़ करा। उसके बाद थोड़ी सी मैंने जब चम्मच से खरोच कर साफ़ कर रही थी तभी थोड़ी सी मैंने खाने वाला सोडा होता है ना उसको साफ डाल के और उसके बाद धोया तो थोड़ा साफ़ हो गया। फिर विनेगर भी यूज़ करा मैंने, 1 चम्मच विनेगर डाल के फिर मैंने ब्रश से रगड़ा तो साफ़ हो गया। पूरा अच्छे से तो नहीं साफ़ हुआ दोस्तों बट साफ़ हो गया लगभग मतलब 1-2 बार और मांज दूंगी तो साफ़ हो, क्योंकि मांजते मांजते हाथ में दर्द होने लगा था तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा अब नहीं मांजूंगी, कल मांजूंगी इसको, फिर किसी दिन कुछ बना के फिर मांजूंगी। जैसे थोड़ा सा बच भी गया है ना तो वो दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी इतना सा साफ़ हुआ है लेकिन अभी थोड़े से चम्मच वगैरह से और वो विनेगर डाल दूंगी तो साफ़ हो जाएगा, थोड़ा और साफ़ हो जाता है। फिर बहुत दिक्कत हुई इसे साफ़ करने में और हाथ इतने दर्द, क्योंकि सफाई करनी है तो सफाई में भी लगी हुई थी तो हाथ में इतना दर्द होने लगा। पहले कहा इसे साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं किचन साफ़ करने लग गई, वहाँ का काम छोड़ के किचन साफ़ करने लग गई। उसके बाद पहले किचन को साफ़ करा, मतलब किचन का बर्तन वगैरह साफ़ करा। अभी वो डीप क्लीनिंग तो किचन की नहीं की है। उसके बाद फिर मैंने शुरू करा फिर फ़ोन वगैरह साफ़ करके और मतलब उसकी वीडियो नहीं बनाई दोस्तों। जो ऊपर झाड़ू से मैंने जाले वाले साफ़ करे, सब कुछ साफ़ करे, उसकी वीडियो नहीं बना पाई। और उसके बाद फिर मैंने उसे साफ़ कर दिया था, झाड़ू लगा निकाल दिया था। अब जो खिड़कियां वगैरह हैं उन्हें साफ़ करना रह गया था तो खिड़कियों को साफ़ करने लगी। उसके बाद जब खिड़कियां साफ़ हो गई, पर्दे सारे निकाल के उनकी रॉड जो थी उनको भी मतलब थोड़े बहुत डस्ट थे उसमें। एक्चुअली दोस्तों मैं दिवाली के लिए नहीं रहती, इंतज़ार करती कि दिवाली आए तो साफ़ करूं। फिर मेरे दिमाग में आया पंखा भी साफ़ करना है, लाओ इस बेडशीट हटा रही हूँ तो उससे पहले पंखा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद बेडशीट साफ़ हटाती हूँ, क्योंकि नीचे की जो गद्दे की कवर है ना वो ख़राब हो जाएगी नहीं तो इसीलिए मैंने बेडशीट नहीं हटाई। उसके ऊपर कुर्सी रख के मैंने पंखे को, क्योंकि 10 दिन पहले मैंने पंखा वगैरह साफ़ करा था सब। एक्चुअली दोस्तों मैं महीने में 1 बार सफाई करती रहती हूँ घर की, और पर्दे होते हैं तो पर्दे 3-4 महीने में धोती हूँ, रेगुलर मतलब कि वैसे नहीं धोती क्योंकि बार रिंग वगैरह, हाँ सॉरी, रिंग जो लगी होती है ना, रिंग निकल जाती है, ख़राब हो जाती है। उसी साथ मैंने मशीन भी लगा रखी थी कि मैंने जो कपड़े धोने हैं निकालती जाऊँ धोती जाऊँ और सुखा के, क्योंकि यही पर्दे फिर मैं प्रेस करके हैंग कर दूँगी। अभी कुछ चेंज नहीं करूँगी दोस्तों, दिवाली वाले दिन छोटी दिवाली को चेंज करूँगी या धनतेरस को चेंज करूँगी अगर तबीयत ठीक रही तो, क्योंकि जब ज़्यादा थक जाती हूँ तो मेरे बुखार आ जाता है। तो इसीलिए मैं सफाई वगैरह कर लूँगी, अभी पर्दे यही लगा दूँगी। उसके बाद फिर मुझे शॉपिंग करने भी जाना है तो मैं सोच रही सारे काम सफाई करके काम ख़त्म कर दूँ, फिर मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लाऊंगी, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। और कुछ ज़रूरी चीज़ें भी लानी है बच्चों की, तो जो साफ़ सफाई हो जाएगा ना तो फ्री हो जाएगा माइंड। बहुत बड़ा प्रेशर होता है दिमाग पर कि अभी बहुत सफाई करनी है। और उसके बाद एक्चुअली पर्दे उतारो, धो, साफ़ करो, उनकी रॉड साफ़ करो, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है मुझे पूरा। मैं दोस्तों 10 बजे सुबह 10 बजे शुरू करी थी
थी और शाम के मतलब कि 2 बज गया था और 2:05 पे मैं निकली अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल, क्योंकि लेट हो चुकी थी। 1:30 जाना होता है और मैं 2 बजे निकली। फिर मैंने सोचा अगर अब लेट करा तो फ़ोन आ जाएगा स्कूल से और टीचर भी गुस्सा करने लगेगी। फिर मैंने जल्दी से इन 2 मतलब बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया था पहले से ही, यही थोड़ा सा रह गया था तो पोछा मैं सोच रही थी कर लूँ तब जाऊँ। फिर मैंने पोछा वगैरह सब ख़त्म करके उसके बाद गई, क्योंकि बच्चों को भी लाना होता है दोस्तों, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ करो, नहाओ, कपड़े चेंज करो। फिर मैं नहाने लगी, कपड़े चेंज करी, उसके बाद फिर गई भाग के जल्दी जल्दी बेटे को लेके आई। फिर उसको रोटी वगैरह दे के फिर मैं मतलब थोड़ा सा थकावट आ गई थी तो मैंने 1 कप चाय बना के पी अपना और लेट गई थी। फिर मैं उठी 6 बजे शाम को 6 बजे, क्योंकि थकावट हो जाती है दोस्तों। ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, सारे पर्दे एक्चुअली इसमें पर्दे बहुत सारे लगे हुए हैं, तो इन पर्दों को जो जाले वगैरह ये जैसे सोफे वगैरह के पीछे हो जाता है ना डस्ट, तो उन सबको झाड़ू से साफ़ करके उसके बाद फिर पोछा लगा के पहले इस कमरे का, अब कल मैं जुटूंगी पीछे वाले कमरों में लगूंगी, क्योंकि आगे का कमरा साफ़ हो गया ना, तो आगे से पीछे वाले कमरे में बच्चे कह रहे हैं मम्मी आगे के कमरे से साफ़ करना, क्योंकि पीछे कमरों में मुझे दिक्कत होती है। कॉपी किताब भी होती हैं, सब सामान होता है, तो पीछे कमरे में अकेले मेरे बस की है भी नहीं दोस्तों। एक्चुअली अलमारी और बेड बहुत भारी है ना, तो उसको हटाने के लिए मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैं पीछे वाले कमरे में मैंने कहा जो मेरे बस की है वही मैं कर लेती हूँ आगे वाले कमरे की, क्योंकि पीछे वाले कमरे में मुझे हस्बैंड से हेल्प लेनी पड़ेगी उन और बच्चों की, तो मतलब बेड हटेगा नहीं, इसीलिए मैंने आगे वाले कमरे की शुरुआत करी। और जो डेस्कटॉप वगैरह था उनको मैंने एक चादर से ढक दिया था, क्योंकि वो साफ़ रहता ही है, वहाँ मैं 15 दिन में साफ़ करती रहती हूँ, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। तो मैंने सोचा इसको डस्ट जो जाएगा उस पर बैठ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, फिर उसको भी साफ़ करना पड़ेगा, तो मैंने उसको एक चादर से ढक दिया था। जैसे मतलब जो चीज़ साफ़ है ना तो क्या साफ़ करना, अब ज़्यादा ये तो है नहीं कि दोस्तों मैं दिवाली के लिए वजह से साफ़ करती हूँ, मैं सफाई करती रहती हूँ बीच बीच में, कोई ज़रूरी नहीं कि दिवाली है तभी साफ़ करूँ, लेकिन ये है कि दिवाली में डीप क्लीनिंग हो जाती है, अच्छे से सफाई हो जाती है। अब एक साथ मैंने सारे चादर वगैरह हटा दी, पर्दे वगैरह धो दिए, टेबल कवर धो दिए और जो टीवी की कवर थी वो भी धो के सारा मतलब मशीन भी लगा रखी हूँ, और पीछे जो बेड पे डस्ट है वो भी, और अब ये सब साफ़ सुथरा करके मैंने टांग हैंग करके प्रेस करके पर्दे को तुरंत ही टांग दिया, क्योंकि आज मैं कुछ चेंज नहीं करूँगी। जो इसमें से निकाली हूँ दोस्तों ना वही मैंने धो के वापस वही लगा दिया है, बेडशीट भी वही लगा दी और सोफ़ा कवर भी वही लगा दिए, सब कुछ। अब जो थोड़े बहुत बच्चे उनको भी लगाऊंगी, उसके बाद आधा काम ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे मतलब लगाती जा रही हूँ, जो धो रही हूँ। धूप बहुत तेज़ है एक्चुअली, आज का धूप बहुत तेज़ है, तो मैं तुरंत ही सूख जा रहा है, और सूखने के बाद मैं तुरंत ही पर्दे वगैरह लगा दे रही हूँ, तो इसलिए दिक्कत नहीं आएगी कि मतलब एक पेंडिंग में काम नहीं होगा दोस्तों। और अगर आप हाथ के हाथ काम कर लोगे ना तो पेंडिंग में काम हो जाता है, तो वो बहुत भारी पड़ जाता है बाद में धीरे धीरे करने पे। और अगर आप हाथ के हाथ कर लोगे ना तो दिक्कत नहीं आती है, जो हो जाता काम पता भी नहीं चलता है, इसीलिए मैं पेंडिंग में कोई काम नहीं रखती हूँ। अगर उसी वक्त कर लेती हूँ, जैसे पर्दा वगैरह अगर उस दिन ना मन करा दिवाली वाले दिन तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी पर्दा ख़राब नहीं है कि मतलब चेंज करना ज़रूरी है, चल जाएगा, कोई बात नहीं, ओवरऑल ठीक ही है। अगर बच्चों ने कहा तो कर देंगे, चेंज कर देंगे, नहीं तो मुश्किल ही समझो दोस्तों मैं, यही पर्दे ठीक है, चल जाएंगे। शॉपिंग करने भी जाना पड़ेगा, लाना भी पड़ेगा, पर्दे वगैरह भी कुछ लाने हैं, तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों, मैंने सोचा था इस साल सारे पर्दे चेंज करूँगी, बट तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए गई नहीं कहीं। अब यहाँ कहीं से तो मैं शॉपिंग करती नहीं, मैं ज़्यादातर शॉपिंग चांदनी चौक से करती हूँ, तो वहाँ जाने के लिए मुझे पूरे दिन का टाइम चाहिए, और बच्चों का बीच में पेपर चल रहा था, उसके बाद फिर जब पेपर ख़त्म हुआ तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए कहीं जा नहीं पाई, तो मैं इसलिए शॉपिंग भी नहीं कर पाई। बेडशीट वगैरह भी अभी ज़्यादा लाई नहीं हूँ, एक ही लाई हूँ, और बेडशीट वगैरह भी लेनी है, तो चलो ये लोकल मार्केट से ही ले लूँगी, कोई बात नहीं। बट पर्दे वगैरह मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ, मैं चांदनी चौक से ही लाके कस्टमाइज़ करवा के वहीं लेके फिर मैं वहीं सिलवाती हूँ, वहीं बनवा के तब लेके आती हूँ। तो उसके लिए मुझे सुबह 9 बजे से निकल जाऊँगी और उसके बाद शाम के 5-6 बजे मैं निकलूँगी वहाँ से चांदनी चौक से, तो इसलिए पूरा दिन लग जाता है, तो इसीलिए मैं जा नहीं पाई आज इस बार। देखूँगी दोस्तों, कोई बात नहीं, दिवाली के बाद भी ले आऊँगी, कोई बात नहीं, तो इसीलिए मैं लाई नहीं। अब इन सब चीज़ों को हटा के इकट्ठा सब मतलब प्रेस करा था ना, तो फैल जाता है पर्दा, तो उसको मैंने उसमें वो लगाई थी किच बनाने के लिए, मैंने उसको एक बार ऐसे कर देती हूँ तो सही हो जाता है, बहुत अच्छे से ग्रिप आ जाती है उसकी, पर्दे के साथ मतलब हो जाता सही से। इसीलिए मैं इसको ऐसे कर रही थी कि ताकि प्रेस करने की जो किच होती है ना वो बन जाए और अच्छी लगने लगे, तो शाइनिंग आ जाता है, और प्रेस करने से पर्दे में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है।
लगभग काम ख़त्म हो चुका था, बस पर्दों को लगाना था और बेडशीट, सोफ़ा कवर। तो सोफ़ा कवर भी एक साइड का लगा दिया था, पिलो कवर लगानी थी। और उसके बाद मतलब सारा काम ख़त्म हो चुका था और 1:30 बज चुका था। इसके बाद दोस्तों सोचो 1:30 बज चुका है, मुझे आधे घंटे में काम भी ख़त्म करना, नहाना भी है और बेटे को लेने भी जाना है। तभी करते करते मेरे 2:05 हो गया। तब मैं जल्दी जल्दी भाग के गई, बेटे को लेके आई। ज़्यादा लेट कर दो ना तो वो रोने लग जाता है कि आप कहाँ पे थे मम्मा, क्योंकि आज उसको स्केटिंग में जाना था तो 2 बैग लेके जाता है। तो बैग होता है भारी दोस्तों, तो सीढ़ियों से चढ़ के आता है ना तो जाता है थक। तो ज़्यादा लेट हो जाओ तो रोने लग जाता है। इसीलिए मैं उसको मतलब कि वहाँ जाने में लेट हो गई थी। फिर जाते ही मैंने सॉरी बोल दिया। मैंने कहा बेटा सफाई कर रही थी मैं, लेट हो गई थोड़ी। तो फिर बोला कोई बात नहीं मम्मा, हो जाता है कोई बात नहीं। बट मैं थक गया क्योंकि मेरे बैग 2 है ना, स्केटिंग का भी बैग होता है और इस बुक्स तो ज़्यादा होती ही होती है, इसलिए दोनों बैग लेके जाने में उसको दिक्कत होती है। और मैंने पर्दे भी सब लगा दिए हैं। जैसे दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप उसी वक्त सारे काम कर दोगे ना तो आप पेंडिंग में काम रखोगे तो काम भारी होता जाएगा। अगर मैं सोचती कि मैंने पर्दे नहीं सिर्फ सफाई करके और मतलब कि डस्ट वगैरह साफ़ करके उसके बाद छोड़ देती हूँ, इनको बाद में धोऊँगी या बाद में डाल के दूसरा लगा देती हूँ, तो इससे ये हो जाता है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा हो जाता। फिर इनको धोती, तह करके लगाती, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता और एक्स्ट्रा टाइम भी लगता मेरा। इसलिए मैंने टाइम को भी बचा लिया और उसी वक्त धो के सुखा के, धूप अच्छी थी, सुखा लिया, तुरंत ही लगा दिया। अब काम मतलब 4-5 दिन का अभी टाइम है। धनतेरस के बाद छोटी दिवाली को या दिवाली वाले दिन, वैसे मैं ज़्यादातर दिवाली वाले दिन चेंज करती हूँ, तो चेंज करूँगी तो आपके साथ शेयर भी करूँगी। और अगर ला पाई तो चेंज करूँगी दोस्तों, नहीं तो नहीं भी चेंज कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल पा रहा और भाई भी चला गया पेपर देने, तो मेरे को अकेले जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। कि साथ में कोई रहता है तो जैसे कोई चीज़ लेने जाओ ना, साथ में कोई रहता है तो और किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, अपना मतलब लेके और वहाँ से लेके आ जाओ, पसंद अच्छे से कर लो, साथ में कोई रहता है तो एक। और उसके बाद फिर मैं इसीलिए मुश्किल हो जाएगा जाने में। अगर उनको छुट्टी मिल गई तो चले जाएंगे। तो ये सब साफ सुथरा करके और उसके बाद मैंने साफ़ कर लिया। तो अब जो बेडशीट वगैरह बिछाई है ना, तो उस पर जो पिलो है उस पर कवर लगानी है बस, और सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना, और इसमें कुछ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और इसमें मतलब कि दोस्तों सब लगभग काम ख़त्म हो चुका है, ज़्यादातर काम जो सफाई का था हो चुका है। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।